बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब ज़िंदगी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन। आज का मेरा मौज़ूए सुखन है निकाह का रिश्ता और औलाद की तरबियत। आम के पेड़ पर अमरूद का फल कभी नहीं लगता। ये जो निकाह का रिश्ता है इसमें बड़ी ताकत है। दो अनजान लोग भी जब इस रिश्ते में, इस बंधन में बन जाते हैं तो कुदरत दोनों के दिल में मोहब्बत डाल देती है। इस खूबसूरत रिश्ते को छोटी छोटी गलत फहमियाँ, जिद और आना दीमक की तरह चाट कर बोसीदा कर देते हैं। ये वो रिश्ते हैं जिसमें एक दूसरे की खामी पर फिक्रे कसना जेब नहीं देता और अपनी किसी सलाहियत या खूबी पर दूसरे को तंज का निशाना बनाकर एहसासे कम तरीका शिकार करके इसे नीचा दिखाने की कोशिश करना अहमकाना बात है। अगर एक दूसरे का लिबास कहा गया है तो इस रिश्ते में जुड़ने वाले दोनों अफराद की सलाहियत, खूबी, अच्छाई और बुराई भी एक दूसरे की है। एक दूसरे को कमजोर मत करें, एक दूसरे की ताकत बने और आगे बढ़ते चले जाएं। आप एक कश्ती में सवार एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, जिनके रास्ते भी यकसा हैं और साजो सामान भी मुश्तरक हैं। ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे हालात मत पैदा करें कि दोनों में से किसी एक को समझौता करना पड़े, क्योंकि समझौता एक्सप्रेस की गाड़ी ज्यादा अरसा तक नहीं चलती और ये समझौता इस रिश्ते की खूबसूरती को खत्म करके इस रिश्ते का हुस्न खा जाता है। एक दूसरे को इज्जत दें तो आपको मालूम होगा कि ये रिश्ता किस कदर मजबूत और खूबसूरत है। एक दूसरे का एतमाद बने। मुश्किल वक्त भी आता है, लेकिन अगर आप एक दूसरे को इज्जत देते हैं, एहतराम करते हैं और मोहब्बत करते हैं तो सारी मुश्किलात हंसते मुस्कुराते गुजर जाती हैं और अच्छा वक्त मुकद्दर बन जाता है। इस रिश्ते की मजबूती आपकी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का फैसला करती है। वालिदैन की आपस की नाचाकी औलाद के मुस्तकबिल की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। मेरी तहकीक और तजर्बे के मुताबिक इन वालिदैन के बच्चे जिंदगी के हर मैदान में सफ़े अव्वल में रहते हैं। जिन वालिदैन के झगड़े की खबर औलाद को नहीं होती। मेरे एक दोस्त जो इस वक्त एक अच्छी पोस्ट पर हैं, मुझे अपनी कामयाब अज़दवाजी जिंदगी का राज कुछ यूं बताते हैं कि मेरे वालिदैन अनपढ़ थे, कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था, लेकिन एक आदत जो बाकमाल थी वो ये कि मेरे वालिद साहब को अगर किसी बात पर गुस्सा आता था या अगर वालिद साहब बाहर से आते थे तो बच्चों को बैठा देखकर मुस्कुरा देते थे और मेरी वालदा से कहते थे कि कमरे में आएं, आपसे ज़रूरी बात करनी है। मेरी वालदा कमरे में जाती और वापसी पर दोनों मुस्कुराते हुए बाहर आते थे। अगर हम पूछते क्या हुआ था तो दोनों का जवाब होता था कुछ भी नहीं, बस एक ज़रूरी बात करनी थी। उम्र गुजरने के साथ साथ हमें इस बात का इल्म हुआ कि दोनों का झगड़ा बंद कमरे में होता है, जिसकी आवाज़ तक बाहर नहीं आती। जब मेरी शादी हुई तो मैंने भी अपने वालिद साहब की इस आदत को अपनाया और मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे बच्चे हर मैदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस वाक़े से मेरी इस तहकीक में मज़ीद इजाफा हो गया कि बच्चे हमेशा वालिदैन से सीखते हैं। बच्चों की तरबियत में वालिदैन का अक्स झलक रहा होता है। आप जो करेंगे आपका बच्चा भी वैसा ही करेगा, क्योंकि आम के पेड़ पर अमरूद का फल कभी नहीं लगता। अपने बाहमी रिश्ते को मजबूत करें। इस रिश्ते की मजबूत जड़ आपकी औलाद का फल मीठा करेगी। इस रिश्ते की कमजोरी आपकी नस्लें तबाह कर देंगी और आपका बुढ़ापा बहुत मुश्किल हो जाएगा। छोटी छोटी बातों को इतना तूल मत दिया करें कि इसके असरात आपकी औलाद की नाकामी की सूरत में निकलें। अच्छी औलाद हमेशा अच्छे वालिदैन की निशानी होती है। बच्चों को नसीहत करना छोड़कर अमली मुजाहरा करना शुरू कर दें तो आपको नसीहत करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आपका बच्चा खुद ही आपको देखकर इन आदात को
अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा। मैंने काउंसलिंग के दौरान और लेक्चर्स के दौरान बच्चों के नताइज पर मुरतब होने वाले मनफी असरात में वालिदैन के झगड़े को सरे फरिश्त पाया। ऐसे बच्चों की कारकर्दगी हमेशा वालिदैन के झगड़े की वजह से मुतासिर होती है, क्योंकि बच्चा इन मामलात का बहुत गहरा असर लेता है, खास तौर पर बेटियां, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकती। दूसरी वजह यह है कि इस वजह से बच्चियों के दिल में अज़दवाजी जिंदगी का खौफ बैठ जाता है और वो शादी का सोच कर भी डर जाती हैं। इस तरह आपके बच्चे तन्हाई का शिकार होकर स्ट्रेस में मुब्तला हो जाते हैं। आखिर में यही कहूँगा कि कोशिश करें अपने बच्चों पर हाथ मत उठाया करें, क्योंकि ऐसा करने से वो अगर बेटा है तो हाथ उठाने वाला बनेगा, यानी मारने वाला बनेगा। अगर बेटी है तो मार खाने वाली बनेगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह।